इंद्राणी अब आपकी जिद और नहीं चलेगी। मम्मी जी, गर्मी की छुट्टियों को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बेहतर होता दीदी अभी चली आती। बच्चों के स्कूल खुल जाने के बाद उन्हें वक्त दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ पहले कमरे की साफ सफाई करवा लेती हूँ, फिर एक बार दीदी से फ़ोन करके आने को कह दूँगी और उनके आने से पहले बच्चों और उनके लिए उपहार खरीद लूँगी। वैसे भी इस बार बहुत खर्चा हो गया है। नेहा अपनी सास परमिला जी से कहती है। परमिला जी बोली, हाँ बहू, गलती मेरी है। तुमने मुझे कहा भी था कि गंगा स्नान के लिए मत जाइए, फिर भी मैं चली गई। बताओ, 1 महीने बीमार रही पर मेरी बेटी एक बार मुझे देखने तक नहीं आई और खर्चा बेटे बहू का हो गया। बहू, ऐसे क्यों नहीं करती हो? अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी या सलवार कुर्ता नया हो तो वही बबीता को दे दो। नई खरीदने की ज़रूरत क्या है? नेहा बोली, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से इतनी भी खराब हालत नहीं हुई है। हाँ, इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया है तो क्या हुआ, अगले महीने थोड़ा बचत कर लेंगे, सब अपने आप हो जाएगा। बस आप स्वस्थ रहिए और चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। बस खुश होकर आए और खुश होकर जाएं। इतना कहकर नेहा अपना काम करने चली गई। इधर परमिला सोचने लगी, बहू बहुत समझदार है। काश बेटी भी इतनी समझदार होती, क्योंकि जब भी आती है कुछ ना कुछ ख्वाहिशें लेकर आती है। ये बेचारी उन्हें पूरा करते करते थक जाती है, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं आती। हम भी तो नंद थे, पर पता नहीं कुछ नंदों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। शाम में मानव नेहा के पति दफ्तर से लौटकर आए और बोले, अरे माँ, इस बार छुट्टियों में बबीता नहीं आई, क्या बात है? कहीं नाराज तो नहीं है? परमिला जी बोली, अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, बबीता का फ़ोन आया था। एक बार तुम भी बात कर लेना। उसे लग रहा है कि भाभी ने एक बार भी उसे बुलाया नहीं। नेहा बोली, हाँ मम्मी जी, रात में मैं आराम से दीदी से बात कर लूँगी। इतना कहकर नेहा सबके लिए चाय बनाने लगी। रात में सबको खाना खिलाने के बाद नेहा ने अपनी नंद बबीता को फ़ोन किया और आने का न्योता दिया। बबीता खुश होने की जगह 4 बातें सुना दी। हाँ हाँ, जब मम्मी ने कहा तब आप बुला रही हो, ऐसे तो कभी आप मुझे आने को भी नहीं कहती हैं। बबीता को बातों को नेहा ने हल्के में लिया और बात को वहीं ख़त्म किया। लगभग 1 हफ्ते बाद बबीता अपने बच्चों को लेकर मायके आई। नेहा के बच्चे बुआ बुआ करके गले लग गए। परमिला जी ने धीरे से बबीता को बोली, बबीता, क्या तुम बच्चों के लिए इस बार भी मिठाई या चॉकलेट कोई उपहार नहीं लाई? बबीता बोली, अरे बच्चों, तुम्हारे फूफा जी ने तो ढेर सारे उपहार खरीद कर दिए थे, पर मैं लाना भूल गई और ट्रेन में चॉकलेट अच्छी नहीं मिलती है। कल शाम में हम बाज़ार चलेंगे, तब तुम्हारे लिए खूब सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। परमिला जी बोली, 6 महीने साल भर पर आती हो और हर बार उपहार और चॉकलेट, ऐसे कैसे भूल जाती हो? बबीता मुंह बनाकर माँ को देखने लगी। नेहा ने कहा, मम्मी जी, दीदी बच्चों का भला सोचती हैं, तभी चॉकलेट नहीं लाई, वरना देखिए चॉकलेट खा खा कर इनके दांत खराब हो रहे हैं। दीदी, आप मम्मी जी से बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय पकौड़ा लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा अंदर चली गई। नेहा के जाते ही परमिला जी बेटी से बोली, एक तुम्हारी भाभी है जो तुम्हारे आने से पहले इतनी तैयारियां करती है, और तुम हो कि कभी ना उसके लिए और ना बच्चों के लिए कुछ लाती हो। नाराज बबीता बोली, माँ, मुझे तो शक होता है कि आपकी बेटी मैं हूँ या वो। परमिला जी बोली, बेटा, शिकायत बेटी की हो या बहू की, दोनों सूरत में सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, अब आई हो तो खुश रहो। थोड़ी देर बाद नेहा नंद के लिए पकौड़े और चाय लेकर आई। नेहा के गले में सोने की चेन देखी तो बोली, अरे भाभी, आप कब से इतनी मोटी चेन पहनने लगी? लगता है भैया की खूब कमाई हो रही है। हाँ हाँ बहन, के लिए तो कभी कुछ खरीदता नहीं, बीवी पर पैसे लुटाता है।
नेहा मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे भतीजे का मुंडन था, उसमें मेरी भाभी ने मुझे ये चेन दी थी। बबीता बोली, सीखो भाभी, अपनी भाभी से कुछ सीखो। अपनी नंद को कितना अच्छा उपहार देती हैं और आप हो कि हर बार मुझे साड़ी या सूट का कपड़ा देकर टाल देती हो। नेहा मुस्कुराकर वहां से चली गई। परमिला जी बोली, बबीता, तुम बस लेने की ही बात करती हो। तुमने बहू से ये क्यों नहीं पूछा कि उसने अपनी भाभी और भतीजे को क्या दिया? बबीता आश्चर्य से माँ को देखने लगी तो उन्होंने कहा, जितना उसकी भाभी ने दिया उससे दुगना इसने उनके लिए किया। रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते हैं, ये बात जान लो। 2 दिन बाद बबीता नेहा से बोली, भाभी आप मेरे रहने का इंतज़ाम हर बार नीचे वाले कमरे में क्यों करती हैं? मुझे नीचे का कमरा बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत छोटा है। आप माँ का सामान उस कमरे में रख दो और मेरा सामान माँ के कमरे में रख दो। नेहा बोली, दीदी 1 हफ्ते के लिए मम्मी जी का सारा सामान शिफ्ट करना सही नहीं होगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी। और वैसे भी मैंने सुना है ये आपका ही कमरा हुआ करता था, फिर आपको तो इस कमरे में अच्छा महसूस होना चाहिए। ठीक है, अगली बार से मैं आपका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दूंगी। तभी परमिला जी आई और बोली, बबीता 1 हफ्ते के लिए आती हो, फिर क्यों अपनी भाभी को परेशान करती हो? नेहा मुस्कुराकर वहां से चली गई और दोनों माँ बेटी बात करने लगी। बबीता बोली, माँ इस बार मैं साड़ी कपड़े लेकर नहीं जाऊंगी। अगर वहाँ मेरी सास पूछेगी उपहार क्या मिला तो क्या साड़ी कपड़ा दिखाऊंगी? परमिला जी बोली, तो बेटा बताओ तुम्हें इस बार उपहार में क्या चाहिए? बबीता मुंह बनाते हुए बोली, माँ भाभी ने जो चेन पहनी है कहो ना वो मुझे उपहार में दे दे। परमिला जी बोली, वो तुम्हें कैसे दे सकती है जब वो उसके मायके से मिला है? बबीता बोली, ठीक है, अगर वो चेन नहीं दे सकती तो आप मुझे कोई सोने का जेवर उपहार में दे दीजिए, वरना अगली बार से मैं नहीं आऊँगी। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर बैठ गई। इधर माँ बेटी दोनों की बातें नेहा के कानों में पड़ी। जब ये सारी बात नेहा ने मानव से कहा तो मानव बोले, सोचने वाले और चाहने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब तुमसे क्या छुपा है, बबीता का मन कभी भी किसी चीज़ से भरता ही नहीं है। जितना उसके पास है उसमें वो कभी खुश रहती ही नहीं और पाने की चाहत उसकी बढ़ती ही जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं। नेहा से रहा नहीं गया, उसने बबीता को बहुत मनाने की कोशिश की। फिर बाद में साड़ी के साथ पायल और बिछिया खरीद कर परमिला जी को दिखाई। वो बोली, हाँ ठीक है बहू, वैसे भी उसके पास सोने के जेवर की कोई कमी नहीं है और हर साल वो आती है तो कितने गहने उपहार में दोगी। मुझे तो अपनी बेटी के इस व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। करीब 1 हफ्ते गए। बच्चे रोज बबीता को घुमाने की जिद करते और बबीता कोई ना कोई बात कहकर उन्हें टाल देती। एक दिन नेहा का बेटा राजू बोला, बुआ जी आपको आए हुए 1 हफ्ता हो गया, पर आपने हमें ना तो कोई खिलौने दिलवाए ना ही चॉकलेट लाकर दी। नेहा ने बेटे को आंख दिखाया तो बबीता बोली, अब रहने भी दो भाभी, ज़रूर आप लोग चर्चा करती होंगी तभी तो बच्चे ऐसा कह रहे हैं। नेहा ने फिर हंसकर बात टाल दी। देखते ही देखते बबीता के जाने का समय आ गया। नेहा ने एक दिन पहले उपहार भेंट दिया। बबीता सबके सामने उपहार खोली और मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या भाभी, खुद तो सोने की मोटी चेन पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने की पायल देती। यही है आपका प्रेम? परमिला जी बोली, बेटा अब जो भाभी दे रही है प्यार से ले लो, वैसे भी सोने का दाम आसमान छू रहा है, अब कहाँ कोई खरीदता है। चांदी के पायल की शोभा कम नहीं होती है और वैसे भी सोने को पैरों में नहीं पहनते। क्या ये बात तुम जानती नहीं हो? बबीता बोली, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो हर कोई सोने की पायल पहनता है। भाभी को छोड़ो, आपने भी नहीं सोचा कि कुछ अच्छा उपहार दे? बस बार बार जहाँ बुलाती रहती हो। आपकी बहू को आपकी इज्जत की पड़ी होती तो अपनी चेन खोलकर मुझे दे देती।
ऐसे भी आपने अपने सभी जेवर भाभी को ही तो दिए हैं, मुझसे उनके जेवर छिपे हुए नहीं हैं। नेहा जो हमेशा इन विषयों पर मुक रहती थी, आज उससे भी रहा नहीं गया और वो बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने ससुराल में अकेली हैं, वहाँ का सब कुछ तो आपका ही है। मेरी या सासू माँ के गहनों पर आपकी नज़र, मैंने ना कभी अपनी माँ या आपकी माँ की चीज़ों पर नज़र रखे। मुझे जितना मिला मैं उसमें खुश हूँ। बबीता बोली, हाँ हाँ, सब कुछ लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। वो तो मेरी माँ इतनी भोली है कि अपना सब कुछ आपके आते ही आपको सौंप दिया। और माँ आप, अरे अगर जेवर अपने पास रखती तो कम से कम बेटी को देने के लिए किसी का मुंह तो नहीं तकना पड़ता। नेहा बोली, दीदी आपकी नज़र जिस चेन पर है वो तो मैं आपको देने से रही, क्योंकि ये मेरे भतीजे के पहले फंक्शन का उपहार है। और एक बात, आप मम्मी जी से इस तरह बात मत करा कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो आपसे कभी शिकायत नहीं की कि आप जब भी आती हैं खाली हाथ में उठाए चली आती हैं। बबीता बोली, देखा माँ, आप कहती हो आपकी बहू समझदार है। अरे आपकी बहू बहुत चालाक है। आपके सामने आपकी बेटी को चार बातें सुना रही है और आप कुछ नहीं बोलती हैं। नेहा बोली, हर बात में आप मम्मी जी को क्यों ले आती हैं? लालच आपके मन में उठा तो हर सवाल का जवाब आप अपनी माँ से क्यों पूछती हैं? आज तक मैं रिश्तों को बचाने के लिए चुप रही, पर आपने मेरी चुप्पी गलत फ़ायदा उठाया, जो अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। परमिला जी बोली, बेटा अब सब कुछ तुम्हारे भाई भाभी का ही है। अगर मैं उसका विरोध करूँगी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। आखिर मेरी सेवा यही लोग करते हैं। अगर ये नाराज़ हो गए तो सोच लो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बबीता बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही हो? लड़की की माँ क्या बेटे के ससुराल जाकर रहती है? लोग क्या कहेंगे? फिर मैं अकेली, मेरी सास भी है, मैं क्या क्या संभालूंगी? तभी नेहा बोली, क्यों दीदी, माँ बुढ़ापे तक अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है, तो क्या बेटी अपनी माँ को अपने घर कुछ दिन नहीं रख सकती? क्या बेटी हमेशा लेने के लिए होती है? माँ के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं होता? गुस्से से बबीता अपने कमरे में जाकर बैठ गई और जाने की जिद करने लगी। शाम तक बेटी की बातों से माँ थोड़ा दुखी थी, तो नेहा बोली, मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों होती हैं? औरत का जेवर उसका पति, उसका घर परिवार होता है। अगर आप कहेंगी तो मैं वो चेन दीदी को दे देती हूँ, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। परमिला जी बोली, बहू कौन कहता है कि बेटी समझदार होती हैं? मेरी बेटी तो कितने पैसों में खेल रही है, फिर भी हर वक्त दूसरे की चीज़ों पर ही उसकी नज़र रहती है। तुम्हारे ससुर जी सही कहते थे कि हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बबीता अभी नासमझ है, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाना। जिस रोज़ बेटी की माँ या तुम्हारे जैसी बहू आएगी, तब उसे समझ में आएगा कि यहाँ पैसे और जेवर से बड़े रिश्ते होते हैं। नेहा तो एक पल को चैन देने के लिए मान भी गई, परंतु मानव बोला, हर बार उसकी जिद को पूरा करना मतलब गलत को बढ़ावा देना हो जाएगा। नेहा बबीता से बोली, दीदी कई बार इंसान दूसरे की चीज़ों पर नज़र रखते हैं और दूसरों का प्यार और सम्मान खो बैठते हैं, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो दूसरों की चीज़ों पर रहता है, फिर वो अपनी चीज़ों की देखभाल नहीं कर पाते। मेरे लिए मेरा परिवार और ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। मैं नहीं चाहूँगी कभी आप यहाँ से नाराज़ होकर जाएं। हाँ, बस इतना कहूँगी कि चीज़ों से ज़्यादा आपके लिए आपकी माँ और आपके भाई का प्यार मायने रखना चाहिए, ना कि जेवर। परमिला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा तो बबीता को एहसास हुआ कि वो मायके से जेवर तो लेती रही, पर कहीं ना कहीं अपनी माँ का भरोसा और प्यार खो बैठी। वो कुछ कहती उससे पहले ही परमिला जी बोली, ईश्वर तुम्हें संतोष और रिश्तों को समझने की ताकत दे। अब इतना ही दे सकती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को देरी से होता है। बबीता को भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी भाभी के गहनों पर नज़र रखी, जिसके कारण उसके मायके से दूरियां बन गईं। पर धीरे धीरे समय बीता, उसने अपनी गलती के लिए सबसे माफ़ी मांगी और अपनी भूल सुधारी। इन सब चीज़ों से नेहा को सास और मानव का भरोसा और साथ मिला, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।